मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल शेयर मार्केट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज जो हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यस बैंक। पिछले 2 वीक से यस बैंक के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। मेरे बहुत क्लाइंट्स, मेरे दोस्त लोग मुझे पूछ रहे हैं यस बैंक में हमें क्या करना चाहिए, क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, क्या ये वापिस 290-400 के रुपए तक आ सकता है, क्योंकि इनका बिजनेस थोड़ा सुधर रहा है, इनका प्रमोटर एसबीआई हो गया है। तो ये सारे चीजें हैं। तो क्या हम इसको ले या अवॉइड करें या क्या करें? तो इन सारे जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं और समझते हैं शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या हमें दिख रहा है। तो जब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप देखोगे एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं इस जगह पे, तो आप देखोगे 14.6 ये एक लेवल था जहां पर येस बैंक जितनी बार भी आ रहा था, आप देखो जितनी बार भी इस लेवल पे आ रहा था उतनी बार यहाँ पर इसको करेक्शन देखने को आप देख सकते हो। जब भी ये आ रहा था तभी ये मार्केट नीचे आ रहा है, मगर एक जो चीज देखोगे धीरे धीरे इनका जो सेल्स पैटर्न है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इनका जो प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव हो रहा था। तो लास्ट जो हमें देखने को मिला अब वो है ये, यहाँ पर ब्रेकआउट आया इस स्टॉक पे। ब्रेकआउट आके ये 16 रुपए, 15 रुपए 60 पैसा, 15 रुपए 70 पैसा तक गया। तो यहाँ से लगता था ये एक ब्रेकआउट हो गया स्टॉक पे और इसमें एक बड़ा मूव के लिए तैयारी हो रही है। ये डेली चार्ट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये देख के तो ये समझ में आया था, मगर आज क्या हुआ? आज ये स्टॉक वापिस 14.7 50 जो था इसका जो हडल पॉइंट था उसको तोड़ के नीचे जाके बंद हुआ है। अब मार्केट भी 200-250 पॉइंट 3 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं। तो वापिस मार्केट सुधरेगा तो ये वापिस ऊपर यहाँ से जा सकता है, इस जगह से वापिस ये ऊपर निकल सकता है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट हमें लग सकता है। तो अगर मैं वीकली चार्ट पे जाके देखता हूँ तो हमें क्या दिखेगा, हम उसकी बात करते हैं। ये स्टॉक हम लोग 100 रुपए के भाव में जब हुआ करता था 2015 में, उस टाइम पे इनिशिएट किए थे। हम अगर आप कंटिन्यूअस देखो उसके बाद एक साइडवेज जोन आया 2015 में, उसके बाद ये कंटिन्यूअस मूव दिखा रहा था। ये आपको दिखाने के बाद आप हमारा जो पहला स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस यहाँ पर 283 में 50% हमारा प्रॉफिट बुक हो गया था। लास्ट नॉट द लीस्ट जो यहाँ पर 164 था, इस जगह पे हमने फुल्ली अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या लॉस बुक किया, और अपने सारे जो कस्टमर क्लाइंट एंड जो भी हम जिनको भी जानते हैं जो भी हमें पूछा था हमने ये बताया था येस बैंक से आप अपना पोजीशन क्लोज कर लीजिए, येस बैंक अभी हमें अच्छा नहीं लगा। उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यूअस से डाउनफॉल आया और ये 6 रुपए तक भी नीचे आ गया था। अभी एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है और कहीं पे भी वीकली चार्ट पे आप ज्यादा बड़ा मोमेंटम तो हुए नहीं दिख रहा है। जो डेली चार्ट में हमें दिख रहा था वीकली चार्ट में नहीं दिख रहा। डेली चार्ट में ये क्या दिखा रहा था, एक ब्रेकआउट आ रहा है जो 5 से 6 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकता है, मतलब 20 से 21 पॉइंट जा सकता है। बट अभी वो वीकली चार्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है। टेक्निकली तो हम ये समझ रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से इसका फंडामेंटल देखो उसके पहले मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये स्टॉक का आप लाइफ टाइम हाई देखो सबसे पहले। तो आपको मंथली चार्ट में अगर जाके देखोगे तो इस स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई अप्रोक्सीमेट जो है वो है 366 या 380 के करीब था उनका लाइफ टाइम हाई। क्योंकि हम बात लाइन चार्ट में देख रहे हैं तो ये थोड़ा क्लोजिंग प्राइस में दिखा रहा है, तो हम मान के चलते हैं 366 जो है इनका लाइफ टाइम हाई है 366। एक चीज समझिएगा दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूँ 366 रुपीज का लाइफ टाइम हाई था, वहां से ये स्टॉक टूट के अभी 14-15 रुपए में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये स्टॉक ऑलमोस्ट 95% के करीब करेक्शन दिखा चुका है। ऑलमोस्ट 95% के करीब करेक्शन दिखा सकता है। तो अब अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर ये वापिस 366 आता है तो ऑलमोस्ट 38 रिटर्न ये स्टॉक आपको बना के देगा। मैं अगर 15 रुपए का मानता हूँ तो 15 का 10x इज 150, अगेन 150 10x एंड अगेन 5, तो 25x
के करीब या 30x के करीब आपको आते हुए दिखेगा जब ये 366 लेवल आपको दे रहा है। तो क्या ये स्टॉक 30x देने के लिए तैयार है? क्वेश्चन ये आता है। क्या वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन है? तो आगे हम अगर देखें तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको मालूम चलेगा ये आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत दर्शक हमें ये बोलते हैं सर, ये अगर इतना ना भी जाए 100 रुपये तो हो ही जाएगा। 100 रुपये अगर हो जाता है तो भी यहाँ से 5 गुना 7 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना 7 गुना भी बहुत होता है, हमें 30x नहीं चाहिए, बट 5x तो हो ही सकता है। करेक्ट। तो क्या ये 5x भी हो सकता है? हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम येस बैंक के मैंने अभी एक साइट खोला जिसका नाम है स्किनर.इन। यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, इसका मार्केट कैप। अब ध्यान से इस मार्केट कैप को देखिए, इसका मार्केट कैप कितना है? आपको दिखेगा 35400, मतलब 35,400 करोड़। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो आगे के रेफरेंस के लिए। अभी इसका मार्केट कैप है 35,400 करोड़। अब इनका जो लाइफ टाइम हाई था तो हमने देखा था 25x के करीब, इसको वापिस चलना पड़ेगा, तब जाके ये 366 चलेगा, क्योंकि इसका प्राइस है 14 रुपीज। करेक्ट। तो 25x अगर चलना है तो ये 35,400 400 जो है, ये आपका कितना हो जाएगा? अगर मैं कैलकुलेटर करूं आपके लिए, कैलकुलेटर निकालता हूं, तो आपको दिखेगा 35,000 में मान के चलता हूँ इसका अभी मार्केट कैप है। और 25x की बात करें तो ये कितना होगा? 8,75,000 करोड़। 8,75,000 का हम बात कर रहे हैं। करेक्ट दोस्तों। अब आपको ध्यान से देखना है, अगर ये लाइफ टाइम हाई वापिस जाता है यस बैंक, तो इसका मार्केट कैप हो जाएगा 8,75,000 करोड़। जब ये स्टॉक अपने एक्चुअल लाइफ टाइम हाई में था, 2019 की बात कर रहा हूँ, 18-19 की बात कर रहा हूँ, 366, उस टाइम पे अगर देखोगे तो आप अगर डेटा एनालिसिस करोगे तो इसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेट 80,000 के करीब, ओनली 80,000। अभी हम बात कर रहे हैं 8,75,000। तो ऐसा क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अगर इसका लाइफ टाइम हाई के टाइम पे मार्केट कैप 80,000 था जो मैं बोल रहा हूँ, तो अब ऐसा क्या हो गया कि, इसका मार्केट कैप 8,75,000 हो जाएगा अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई को वापिस हुए, उस लेवल पे पहुंचे। मैं क्रॉस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, उस लेवल पे पहुंचे तो 8,75,000 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, आई बिलीव ऐसा कैसे हो सकता है, 10 टाइम्स कैसे हो सकता है मार्केट कैप? अगर स्टॉक टूटा है 80,000 से 95% टूट गया है 80,000 कैप, 80,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, तो स्टॉक का मार्केट कैप भी 95,000 95% तक कट के टूटना चाहिए था, और ये स्टॉक 1,000 2,000 करोड़ के मार्केट कैप में होना चाहिए था। क्यों ये 35,000 करोड़ के मार्केट कैप में ट्रेड कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूं आईसीसी बैंक, तो आज के दिन पे आप देखोगे इसका मार्केट कैप कितना है? इसका मार्केट कैप है दोस्तों 5,26,000 करोड़। इसका मतलब क्या है? अगर येस बैंक अपना लाइफ टाइम हाई जाता है तो ये आईसीसी बैंक को भी क्रॉस कर देगा। क्या बात है। जो बैंक नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर है इंडिया की, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी के बाद नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 प्लेयर में आता है। जब येस बैंक लाइफ टाइम हाई में भी था, अपने जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में था, तभी भी आईसीसी बैंक से 10 गुना छोटा बैंक था ये। तो इस करेक्शन के बाद अगर मैं बोल रहा हूँ उतना ही पैसा आना है, उतना ही बढ़ जाए, 15 रुपए का 366 रुपीज ही हो जाए, और ये आईसीसी बैंक से भी डबल बैंक हो जाएगा, तो ये तो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। तो वो क्या मिस कर रहे हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि इसका मार्केट कैप नहीं टूटा?
इतना इसका मार्केट कैप इतना नहीं टूटा जितना इसका प्राइस टूट गया है। दोस्तों इसका मतलब है आज के दिन पे ये जो स्टॉक है येस बैंक 15 रुपए में जो ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रेड एक्चुअल वैल्यू इसका 200 रुपए का है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर 200 से लेकर रखे हुए हैं उनका तो 95% चला गया, बट एक्चुअल वैल्यू आज के दिन पे इसका जो भाव है वो 200 रुपए के करीब है। मतलब 366 जब जाएगा, इसका मतलब ये स्टॉक जब 30 रुपए हो जाएगा तो इसका लाइफ टाइम हाई का जो मार्केट कैप था उतना ही मार्केट कैप इसमें हो जाएगा। तो अब मैं इस गुत्थी को सुलझाता हूँ, हुआ क्या है, क्यों ऐसा दिख रहा है हमें, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप जब इसके बैलेंस शीट पे आओगे दोस्तों तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप ध्यान से देखो यहाँ पर, मैं येस बैंक को खोल लूँ, बैलेंस शीट में आ जाता है। आप ध्यान से देखोगे तो 2018 2019 यहाँ पर देखो शेयर कैपिटल क्या है, 461 463। अचानक से ये शेयर कैपिटल 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स बढ़ गया, यहाँ पर 5 टाइम्स, और यहाँ पर आप देखोगे 10 टाइम्स इसका शेयर कैपिटल बढ़ गया। 2021 आते आते इनका शेयर कैपिटल जो है और 10 टाइम्स बढ़ गया। तो क्या हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ने के लिए इनका मार्केट कैप उतना बड़ा हो गया। जो हम देखें 10 टाइम्स जो हम बात कर रहे थे, कैसे 10 टाइम्स हो गया। तो इनका जो शेयर कैपिटल है ये जब एसबीआई ने और दूसरे बैंकों ने येस बैंक को बेल आउट किया और येस बैंक के शेयर्स को खरीदा, तो येस बैंक जो शेयर्स इशू किए थे वो अपना शेयर कैपिटल बढ़ा के किया। तो शेयर कैपिटल जब बढ़ा के किया तो इनका मार्केट कैप तो उतना नहीं टूटा, मगर इनका स्टॉक वैल्यू उतना टूट गया है। तो अब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पूरी तरह से ट्रैप्ड है। आप अगर सोचते हो 100 रुपया अभी आ जाता है, मतलब 5 गुना हो जाता है, मतलब यहाँ से 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप ये बैंक में हो जाएगा, वो आज के दिन पे आज के रिजल्ट के हिसाब से हमें कहीं पे भी आते हुए नहीं दिख रहा दोस्तों। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर सोचते हो जो 300 400 रुपए का चीज है 15 रुपए में मिल जाएगा और हम 5 गुना तो कमाई लेंगे आने वाले 3 या 4 साल में भी, अगर अपने पुराने भाव में आ जाता है। मगर वो क्यों नहीं आएगा, बिकॉज बिजनेस तो उतना ही है। बिजनेस मैं नहीं बोल रहा हूँ बिजनेस खराब हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका आउटलेट या ये बैंक के जो बैंक है अलग अलग जगह बंद हो गया, मगर इनका शेयर कैपिटल इतना बढ़ गया है, 10 टाइम्स शेयर कैपिटल बढ़ गया है। तो इनका जो बैलेंस शीट साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनका जो मार्केट कैप है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए इनका जो प्राइस है, प्राइस टू मार्केट कैप अगर चेक करोगे तो ऑलरेडी ये जो भाव है, पुराने जो भाव है उसका 200 रुपए के भाव के करीब आज के दिन पे येस बैंक चल रहा है मार्केट कैप के हिसाब से। अगर ये पुराने भाव में भी आ जाता है तो ये 30 रुपए अगर पहुंच जाता है येस बैंक, तो आप मान के चलिए 366 जो हाई था इसका लाइफ टाइम क्लोजिंग बेसिस पे, वो ही इसका प्राइस आ चुका है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये 100 रुपीज आपको दे देगा या 200 रुपीज दे देगा आने वाले 5 या 10 साल में, अगर बिजनेस इस तरह से रहा। हाँ, ये अगर आईसीएस बैंक, येस बैंक अगर आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक को बीट कर पाए अपने स्ट्रैटेजी से आने वाले 10 साल में, अपना अच्छा बिजनेस कर पाए, तो ये आईसीआईसी बैंक को भी और ये एचडीएफसी बैंक को भी एचडीएफसी को भी पीछे छोड़ देगा, वो अलग चीज है। बट आज के दिन पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और जस्ट बिकॉज ये 90% टूट गया है, 95% टूट गया है, तो ये वापिस 20 30 40% का तो ऊपर की तरफ चलेगा, मतलब 5 6 गुना हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत है दोस्तों। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप ये देखिए, मुझे लेना है नहीं लेना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। मैंने आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीज समझा दिया है, और इसमें लेना नहीं लेना अब आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट नाउ हमारे कोई होल्डिंग इस स्टॉक पे नहीं है, और हमारे क्लाइंट्स को भी हमने इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है, ये हमारा डिस्क्लेमर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो मैं आने वाले टाइम पे और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कहाँ पर आप अपना डिसीजन कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हेल्प करूंगा आपको। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।